हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग शुरू करें अपनी प्रैक्टिस। शालू एक बार ना ग्रुप में प्लेलिस्ट डाल देना, ये होपो वाली जो आपकी सारी इतने दिनों का ठीक है, चल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट हम्म। बना दूंगी इसकी। वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलनी है। जैसे सब लोग ना पर्सनली से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वो हर एक अलग अलग चीज का पूछ रहे होते हैं कि जैसे इसके लिए कैसे करूँ, तो मैं एक चीज बता दूं। कॉन्सेप्ट सेम ही है। आप किसी भी चीज पे इसको अप्लाई करोगे सेम ही है। मतलब अगर जॉब के लिए कोई पूछ रहा है, कोई किसी चीज के लिए पूछ रहा है, तो अलग अलग कुछ नहीं, सब थॉट है। अभी वो क्यों ब्लॉक्ड है? होपोनोपोनो सिर्फ क्लीनिंग करता है, ये आपको पता है कि वो सिर्फ क्लीनिंग करता है। तो अगर कोई चीज नहीं आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है जाने अनजाने हमने कोई नेगेटिव एनर्जी दी है, जिसने ब्लॉक क्रिएट किया है। अब उस नेगेटिव एनर्जी को हटा दो। कैसे हटाओगे? कि जो भी मेरे थॉट्स है, जो भी मैंने जाने अनजाने ये ऐसे थॉट दिया, सोचा कभी मैंने इस चीज के लिए कोई भी नेगेटिव जो भी आपने कभी भी थॉट दिया हो, बस उस थॉट पे, उस फीलिंग पे क्लीनिंग करनी है। जिस टाइम वो फीलिंग आपके अंदर से हट जाएगी, आपके सबकॉन्शियस से हट जाएगी, सामने से वो मैनिफेस्टेशन जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट बना है वो खुद हट जाएगा। क्योंकि अब आप उसके आपके वाइब्रेशन उससे मैच नहीं कर रहे। और एक चीज आप लिख लो, जिस चीज से आपके वाइब्रेशंस मैच नहीं होंगे, वो आपके लाइफ में छोड़ो, आपके सामने भी चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है आपके सामने, कुछ ऐसा बना है जो आपको नहीं पसंद है, ये आपके पुराने थॉट्स की वजह से जो अब मैनिफेस्ट हो, तो उसको क्लीन करो, उसको अपॉर्चुनिटी मारो, उससे घबराओ मत। क्योंकि ये पहले के कुछ थॉट्स हैं जो अब आ रहे हैं। अच्छा है ना कि आगे नहीं आएंगे ये। अभी मुझे मौका मिल के मैं इसको क्लीन करूंगी। और मैं फ्यूचर में, मुझे यानी फ्यूचर मतलब कल परसों नरसों या एक साल बाद या 6 महीने बाद, जो मुझे चाहिए उसके लिए, उसके लिए आप नए थॉट्स बनाओ, नया इंटेंशन बनाओ। जैसे मैंने बोला था ना, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, बल्कि एक इंटेंशन बनाना है। ठीक है? आपको उस चीज का एक इंटेंशन क्रिएट करना है, क्योंकि एनर्जी वहीं फ्लो होगी जहां पर आपकी, मतलब कहाँ क्या चीज, एनर्जी कहाँ फ्लो होती है? जहाँ आपका फोकस जाएगा, जहां आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अब आप देखो, आप किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो? किसी चीज की एब्सेंस के ऊपर। इसलिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, मैचिंग फ्रिक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप मैच फ्रिक्वेंसी में रहते हो, तो उस चीज के होने में आप रहते हो। और जब आप ये फील करते हो, विजुअलाइजेशन में क्या और क्या होता है, उस चीज को हम ऑलरेडी होने का फील करते हैं, यानी हम उस दिन उस टाइम मैचिंग फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। तो वो चीज का यूनिवर्स को साइन जाता है कि अच्छा, ये इसके पास ऑलरेडी है। आप वो वाइब्रेशन दे रहे हो कि मेरे पास ये चीज ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ तथास्तु बोलता है। वो तो आपको जो एनर्जी आप दोगे वही आपको वापस देगा। वो कभी नहीं करेगा अरे तुमको ये चाहिए, बट तुम गलत गलत सोचे जा रहे हो, तो तुमको जो चाहिए हम वही देंगे। नहीं, जो एनर्जी आप बार बार दिए जा रहे हो आपको वही मिलेगा। तो दो तीन चीजों पर आपको खुद से काम करना है। पहला, अगर मैं किसी चीज को चाह रही हूँ पाना, तो मैं हमेशा उसके मैचिंग फ्रिक्वेंसी में रहूं। मैचिंग फ्रिक्वेंसी मतलब थोड़ा खुश रहूं। कम से कम ये सोच सोच के खुश रहूं कि यार मैंने इतनी अच्छी एनर्जी दी, अब देखो ये आएगा, ये चीज मैनिफेस्ट होगी, तो मैं कितनी खुश होंगी, कैसे सेलिब्रेट करूंगी। आप पूरे टाइम इस फीलिंग में रहो। ये मैच्ड फ्रिक्वेंसी होती है। और एक ऐसा होता है कि ऑलरेडी उस चीज को जीना शुरू कर दो। हो सकता है अभी आपने बिजनेस शुरू भी ना किया हो, लेकिन ऑलरेडी खुद को एक बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन मानो। ऑलरेडी खुद को ये एक्सेप्ट करो कि यार हूं मैं। जब आप खुद को ये मानोगे, वो वही वाइब्रेशन जाएगी, फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर आपके पास रास्ते खुद खुलेंगे कि अच्छा इस पे चलो, इस पे काम करो। और फिर देखो कैसे कैसे फ्लो बनता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है? सब चीजों के लिए एक ही है, एक ही चीज है किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग होपोनोपोनो, हमारे वही 3 स्टेप में हम पूरा प्रोसेस करेंगे। पहले हम होपोनोपोनो करेंगे। आपको पता है, हमें मुझे पता है कि मुझे, अच्छा मैं अपने ऊपर रखकर बात बोलूंगी, ठीक है? मुझे पता है कि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है। और मुझे भी पता है कि जाने अनजाने मैंने इसके लिए बहुत नेगेटिव ब्लॉक्स दिए हैं। ठीक है? इसलिए ये चीज का थोड़ा सा मुझे डाउट भी होता है, कभी कभी घबराहट होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फेथ इशू है। मोस्टली लोगों को होता है। मैं उसी इशू पे काम करूंगी, उसी चीज को क्लीन करूंगी, ताकि जो जो ये थॉट्स मेरे बने हुए हैं ना वो हटे। उसके बाद मैं उस फ्रिक्वेंसी पे जाऊंगी जो एक चीज मुझे बड़ी पसंद है। मतलब कोई एक लाइफ की ऐसी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर नाम भी आ जाए ना, तो मतलब मेरे वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं विद इन अ सेकेंड। तो ऐसा क्या होता है? मेरे लिए वो बारिश है।
अगर मैं बारिश सुनती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, तो मतलब मुझे मुझे मजा आता है, मतलब अंदर से सुकून वाली खुशी होती है। ऐसे आपके लिए क्या होगा, वो हम उस जोन में जाएंगे ताकि हमारा फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो। और जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पहुंच जाएंगे ना, वो खुशी वाली, वो आनंद वाली, वो ब्लिसफुल वाली एनर्जी, उसके बाद अपनी विश पे आओ उसी एनर्जी के साथ। तो ऑलरेडी उस चीज को सोचो, आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हो, आपकी विश भी हाई वाइब्रेशन, अब बस आप उसको मैच कर रहे हो। अब आ गए मैचिंग फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में आप हो हाई में, विश भी आपकी हाई में, अब आप उसको मैच करो। समझ आ गया? इसीलिए विश मैनिफेस्ट होती है। आप लो में हो, ये विश है। अब आप पहले तो अपने आप को ऊपर 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 विजुलाइज कर करके ऊपर 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 बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे। और जब तक बेचारे की फीलिंग आती है, टाइम टाइम हो जाता है तो पहले ही हाई वाइब्रेशन में, और सब मैच कर लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी अगर किसी का कुछ होता भी है, क्लास के बाद हम देख लेंगे, वरना क्लास से पहले कल डिस्कस कर लेंगे। चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट गैलरी कर दो। हाँ, आईज क्लोज करेंगे। एक बार ना अच्छे से अपनी विश को एकदम माइंड में एक बार दोहरा लो। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या नेगेटिव ब्लॉक्स है इस चीज को लेके। कुछ भी हो सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं, और नहीं भी है तो आपका माइंड को अगर आप ये मैसेज दे देते हो कि मैं इस विश के लिए क्लीनिंग कर रही हूँ, तो माइंड खुद ही वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स खुद ही हटा देगा। एक बार वो पैटर्न हट गया ना नेगेटिव, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो 10 मिलियन, कितने 70 मिलियंस, ये ट्रिलियन, सॉरी 70 ट्रिलियंस जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें हम कैसे मैसेज पहुंचाएंगे जबकि ऑलरेडी बहुत खराब पैटर्न्स पड़े हुए हैं। उन सारे पैटर्न्स को हटाता है होपोनोपोनो। ठीक है, फिर हम उस 70 ट्रिलियंस को मैसेज देते हैं, वो खुशी वाली फ्रिक्वेंसी में रह के। तो आपके माइंड में वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है, और जो चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, वही फ्रिक्वेंसी जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब आप कर पाओगे, आपका माइंड कर पाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल टूल आपका माइंड है। आप खुद सोचो कि वो कौन से साइंटिस्ट है, डॉक्टर हॉकिंस आई थिंक, जिनका पूरा बॉडी यहाँ से पूरा पैरालाइज्ड है, बट उनका माइंड इतना एक्टिव था कि मतलब उनको ये कहा जाता था कि 10 ह्यूमंस या 100 ह्यूमंस क्या ही कर पाएंगे जो अकेला वो इंसान करता है। माइंड इतना पावर, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, सिर्फ आपके माइंड की पावर से। आपको सिर्फ अपने माइंड सेट पे काम करना है। एक बार अपनी विश को दोहरा लेंगे। आईज क्लोज करेंगे, लेफ्ट हैंड आपके हार्ट पर। एक डीप ब्रेथ लेंगे, इनहेल डीपली, एक्सहेल। इस पहली ब्रीदिंग से आप पूरी दुनिया से कट हो जाओगे। इस वक्त कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा सेल्फ। डीप ब्रेथ, एक्सहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल। इस वक्त सिर्फ मैं हूं और मेरा सेल्फ है। जो भी आपके माइंड में अपनी विश से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है, नहीं है, कब होगा, जो क्वेश्चंस भी इनफैक्ट है, उन सबको आप एक बार बस एक्नॉलेज करेंगे, डीप नहीं जाएंगे, बस एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ, मुझे ये डाउट्स है, ये फीलिंग है मेरी। अब वो आपके माइंड में उस थॉट के, उस फीलिंग के, उस पैटर्न के लिए, अब उस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइन से कि प्लीज उसको आप डिलीट करो। जो भी मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन है उसको आप डिलीट करो। होपोनोपोनो में वो एनर्जी डिलीट होती है, वो पैटर्न्स डिलीट होते हैं, वो प्रोग्रामिंग्स डिलीट होती है। इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा खुश होकर करें इस चीज को, क्योंकि आप वो सारी एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी उन सारे नेगेटिव पैटर्न्स के लिए, उन सारे नेगेटिव थॉट्स के लिए जो मेरे माइंड में थे, क्योंकि अब नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू उन सारे पैटर्न्स को, उन सारे थॉट्स को डिलीट करने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका एक चालू है किसी का, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। आई एम सॉरी उन सारे पैटर्न्स के लिए जो अब तक मेरे माइंड में थे, जिनके लिए मैं बिल्कुल अनअवेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और आप सच में फील करेंगे कि आप उन सारे नेगेटिव थॉट से, उन सारे बोझ से जो अब तक आपने अपने अंदर रखा हो, उन सब से आप इस वक्त आजाद हो रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फील करना है अपने अंदर उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी शिफ्ट को। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आपको याद करना है कौन से नेगेटिव चीजें हैं, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो अब तक मुझे घबराहट दे रही थी, या अब तक जिसने मुझे रोका। उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. फील करना है कि उन सब चीजों के लिए मैं खुद को माफ कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने अब तक ये नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रखा, और मैंने खुद ही वो ब्लॉक्स बनाए, मैंने खुद ही वो सारे ब्लॉक्स बनाए। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैंने खुद ही इतने सारे नेगेटिव थॉट्स सोचे, मैंने खुद ही इतने सारे पैटर्न्स बनाए, मैंने खुद ही पहले से अज्यूम कर लिया कि ये सब नहीं पॉसिबल है, या कैसे होगा, या ये कितना मुश्किल है। मैंने खुद ही ये सब पहले से अज्यूम किया उन सारी एनर्जीज के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने माइंड में इसे लाउडली बोलना है. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैंने जो भी इस चीज को एनर्जी दी, इस चीज में जो भी ब्लॉकेजेस मेरी वजह से बने, उन सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए थैंक यू. 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 आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. अब ये जो बिल्कुल काम एनर्जी है कि आपके माइंड में कुछ नहीं है, सिर्फ वॉइड है, खाली जगह. उस खाली स्पेस को एक बार फील करें. ये पीसफुल एनर्जी, ये पीसफुल एरिया है. एक गहरी सांस लेंगे और उसको फील करेंगे कि बिल्कुल शांत है मेरा माइंड. अगर वो झींगुर जैसी आवाजें अगर आपको एकदम साफ सुनाई दे रही है ना, आपका माइंड एकदम क्लीन, एकदम क्लीन. अब आप उस एक चीज के बारे में सोचेंगे, अपने माइंड के उस खाली जगह पर आप उस फीलिंग को ऐड करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है. सबसे ज्यादा हो सकता है आपको मेकअप करना अच्छा लगता हो, खुद का ध्यान रखना अच्छा लगता हो, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो. अगर आप दादा दादी हैं तो आपके पोते को देखना अच्छा लगता हो. क्या एक चीज है जिसको देख कर ही आपको खुशी होती है? कौन सी चीज है? थैंक यू. और अगर वो चीज आपके मुंह से वाव निकलवा रही है ना, तो वो आपकी चीज है. वाह. वाह. आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम चेंज हो रही है, पीसफुल से अब हम एकदम हाई एनर्जी में जा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी. वो खुशी वाली, वो सुकून वाली. उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी. मुझे बारिश में डांस करना अच्छा लगता है, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, मैं घंटों बारिश देख सकती हूँ. मेरी फेवरेट चीज बारिश है. आपका क्या है? बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर, जो ये बताएगी कि आपको सच में वो बहुत पसंद है चीज. वो कोई इंसान भी हो सकता है, आपका कोई अपना हो सकता है, जिसको हक करके, जिसकी स्माइल देख के या जिससे बात करके आपको इतना ज्यादा अच्छा लगता हो. वो कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. हाँ. अब जो कहानी आपने लिखी अपनी जिंदगी की, जो स्क्रिप्टिंग आपने की है, जैसा आप अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हो, अब मोमेंट आता है उसी स्माइल के साथ एंटर करेंगे इस थर्ड एरिया.
जिसमें हम उस जिंदगी को जिएंगे जो हमने उस किताब पर उतारी है। उसके एक एक पल को जिएंगे, एक एक शब्द को जीना जो आपने उसमें स्क्रिप्टिंग में लिखा है, उस एक एक शब्द को जीना है। क्योंकि जब आप जियोगे ना, उस एक एक शब्द को एनर्जी मिलेगी और वो एक एक शब्द आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। तो उस पल को जियो जो आपने लिखा है। मैं हूं वहां जहां मैं हमेशा होना चाहती थी। वो चीज है मेरे पास जिसे मैं हमेशा पाना चाहती थी। और मैं आज उस चीज के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पा लिया है। थैंक यू। थैंक यू। वो मेरे पास है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं फील कर पा रही हूँ। मैं एकदम साफ तरीके से उस चीज को देख पा रही हूँ कि वो मेरे पास है। उसे छू पा रही हूँ और छूकर यकीन कर पा रही हूँ कि हाँ, ये सच है। एक एक मोमेंट को विजुलाइज करेंगे, एक एक शब्द को, एक एक चीज को, सारी आवाजें सुननी है जो आप सुनना चाहते थे। क्योंकि अब इस वक्त आपका माइंड कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करेगा। वो आपको हेल्प करेगा उन सारी चीजों को देखने के लिए। थैंक यू। इस वक्त यूनिवर्स को सच में थैंक यू बोलना है क्योंकि वो चीज इस वक्त आपके पास है। थैंक यू। 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 खुश होकर, फील करते हुए कि वो है मेरे पास। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये मैं हमेशा से देखती थी, आज मैं जी रही हूँ इस पल को। ये इतना ही आसान था। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। अब उसको जीते रहिए। अगले 10 मिनट तक हम सिर्फ उस मोमेंट को जिएंगे। अगर आपका 5 मिनट में खत्म हो जाए, फिर से जियो। जितना रिपीटेशन होगा उतना स्टैंप लगता है कि वो चीज पक्की है। और साथ साथ अपने माइंड को एक मैसेज साथ साथ देते जाना है कि जो मैं देख रही हूँ ना, ये इवेंट होना लिखा है। ये लिखा है। थैंक यू। थैंक एक एक फीलिंग को फील करते हुए बोलना है थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हो वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रहा है। पोस्टमैन आपका लेटर रेडी कर रहा है और आप उसको बता रहे हो, वो पूरा यूनिवर्स में लेकर जाएगा। उसको क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर महसूस करते हुए बताना है कि हाँ, ये चीज है मेरे पास। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
खुशी से बोल, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, अपनी खुशी को अपनी डायरेक्शन दी, क्योंकि इस चीज को पाया है मैंने, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी बताना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरे मन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे भरोसा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत- एक डीप ब्रेथ लेंगे और इस चीज को यहीं इसी मोमेंट पर छोड़ देंगे। शालू, शालू, हाँ जी, हाँ जी। मैं आज जो जो वर्ड सोच रही थी ना, जो जो लाइन सोच रही थी, जस्ट उसकी नेक्स्ट लाइन आपकी आ रही थी। मतलब इतनी जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी। डिट्टो वही वर्ड्स आ रहे थे जो जो आप मतलब बोल रहे थे, तो उससे पहले मेरे माइंड में वही चल रहा था वर्ड। लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगी, मैंने बहुत लोगों को देख रही थी, वो लोग स्माइल नहीं कर रहे थे। अगर आप अपना सपना जीते हुए खुश नहीं हो ना, तो आप कैसे यूनिवर्स को बोलोगे कि आपको चाहिए, आपकी शिद्दत है। एकदम साइलेंट फेस के साथ आप कैसे अपना ड्रीम जी पाओगे? सही बात। है ना? क्योंकि बहुत लोगों का चेहरे पे एकदम स्माइल ही नहीं, जैसे होता है ना, एक काम दे दिया जाता है और आप बस उसको कर रहे हो, तो वो आज फ्रिक्वेंसी आपने मुझे मैच। एक बोला था ना वर्ड, वो झिंगुर की आवाज जो सुनाई दे रही है, हाँ, वो ऐसा हाँ, ही फील हुआ था, जैसे कोई आवाज आ रही है, जैसे साइलेंस में जो होती है ना आवाज, एकदम वो हाँ। गूंजती है वो वाली, वैसे ही हो रहा था आज। पता है, मुझे इनफैक्ट अभी भी अब आ भी, रही है। अब हाँ, हाँ, मैं वही अभी भी बता आ रही रही हूँ। है। हाँ, क्योंकि जब आप एकदम क्लीन हो जाते हो ना, माइंड आपका क्लियर हो जाता है, तो मेडिटेशन में सबसे पहला जो साउंड आपको सुनाई देता है ना, वो यही होता है। जब आपका माइंड एकदम काम होता है ना, आपको कुछ साउंड नहीं होता, आपके माइंड का कोई साउंड नहीं होता, तब आपको ये वाला साउंड आता है। और फिर आप इसको थोड़ा सा डीप करोगे ना, ये करके आता है। जब आप इसके थोड़ा सा डीप जाओगे ना, थोड़ा और फोकस करोगे, तो एक लाइन आती है बहुत पतली सी, वो कंटिन्यू होती है। अगर आप वो कैच कर पाए ना, वो हर कोई कैच नहीं कर सकता, वो कैच कर पाए ना, आप बिल्कुल माइंड से एकदम वॉइड हो जाओगे। उस मोमेंट के बाद आप जो विजुलाइज करते हो या जो जैसे भी आप अफर्मेशन देते हो, वो डीप डाउन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में माइंड में कुछ और थॉट होता ही नहीं है।
इसलिए मेडिटेशन बोला जाता है या बाकी चीजें बोली जाती है कि पहले माइंड को एकदम काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ विजुलाइज करें, अफर्म करें, पर माइंड अपना ही क्वेश्चन पुट कर रहा है वहां पे, वो अपने ही ऑब्स्टिकल्स डाल रहा है। आप जितना कोशिश कर रहे हो उतना ही बैक उसको वो कर रहा है। हाँ जी निकिता मैम। मुक्ति मैम नेक्स्ट। हाँ जी निकिता मैम आप बताइए। आप म्यूट वो कर लीजिए। अच्छा मुझे एक और बोलना है यार, बीच में ना बहुत साउंड आ रहा था, कोई नेहा करके है शायद, ऐसे पता है डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को भी होता है जो लोग सुन रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा होता है। तो मैं उनको कर रही थी, बट वो आई थिंक उन्होंने तो सेटिंग चेंज कर रखा है, तो वो कर नहीं सकते थे। तो प्लीज अपना माइक क्लियर कर रखा, मतलब डिस्टरबेंस करता है। हाँ जी मुक्ति मैम, निकिता मैम आप पूछो। आपका म्यूट है। अभी भी म्यूट है। आपका माइक ऑफ है इसका। हाँ। अभी हाँ अब सही है। हाँ, मैं जब आग बंद कर रही थी ना, प्रेयर कर रही थी ना, तो मुझे सब ब्लू लाइट दिख रहे और आग दिख रहे, गणपति का आग है ना, और हाँ हाँ। गणपति वाह। हमेशा मेरा ये आदत है। और लाइट्स पूरा मुझे दिख रहे, ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट, और पूरा आग है ना ऐसा, गणपति हाँ का जो आग सब दिख रहे, गणपति हमेशा मुझे वो दिखते हैं। उसके अच्छा उसका है। मतलब क्या होता है मैं यार मेरे को एक्चुअली मैम इस तरह से मीनिंग नहीं पड़ता, बट जितना भी है कि गणपति दिखना शुभ ही होता है। जो आप देख रहे हो, जो आप पाना चाह रहे हो, उसमें शुभ शुभ होगा। इस हर चीज जो भी आपको समझ आए ना, उसको बस पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करो कि मेरे को गणपति दिखे है तो मतलब शुभ ही है, शुभ। और वैसे भी गणपति दिखना तो शुभ लाभ है, अच्छा ही होना है। बुरा तो कुछ हम होने नहीं देखे। और अच्छा ही होना है। हमेशा अलग अलग आंख आते हैं, हमेशा अलग अलग टाइप का आंख आते हैं हो गणपति का। और ब्लू लाइट का क्या मतलब है, ब्लू लाइट का? देखो, अगर एंजल में होते तो ब्लू लाइट में आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करती कि ओके, आर्कएंजल आर्कएंजल माइकल होते हैं, वो प्रोटेक्शन के होते हैं, या कुछ चीज मैनिफेस्ट करनी होती है, प्रोटेक्शन करेज, वो सबके लिए आर्कएंजल माइकल होते हैं। तो ब्लू लाइट ओके, दिखना भी बहुत अच्छा होता है, ब्लू लाइट दिखना भी। हाँ जी मुक्ति मैम आप पूछ लो। थैंक यू। नहीं पूछना नहीं है, मुझे भी बताना है। मुझे ना ऐसे लेफ्ट साइड में ना बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ, मेरी ना ये उंगलियां ऐसे ऐसे हिल गई ऐसे करके। हाँ और और ना मतलब यहाँ ऐसे सर्कल सा कुछ चल रहा था, उसके बाद यहाँ चला, फिर मतलब मुझे सारा फील हो रहा था वो सब ऐसे। वाइब्रेशन शिफ्ट, ये सब अच्छे साइन है। मतलब अगर आपको फीलिंग कर वाइब्रेशन ऐसा होता है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं ना, अगर वहां से क्लीनिंग होती है और नई एनर्जी आ रही होती है, तो वहाँ वाइब्रेशन शिफ्ट महसूस होता है, वो नॉर्मल है, वो कोई ऐसा नहीं। जब आप वो करोगे ना, चक्रा क्लीनिंग भी करते हैं, तो जब लोग चक्रा क्लीनिंग करते हैं उनको ये वाला बहुत हाई वाइब्रेशन फील होता है, या ये पीछे की तरफ फील होगा, मतलब ये वाला शोल्डर की तरफ। तो वो यही है कि जो चीज आपकी ज्यादा ब्लॉक्ड होती है ना एरिया, जब वो क्लीन हो रहा होता है, तो वहां वाइब्रेशन फील होता है, वो सेंसेशन क्लियरली फील होता है आपको। अच्छा मुझे सबसे एक चीज पूछनी है, कितने लोगों को जब हम विजुलाइज कर रहे थे तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आया कि ये चीज मुमकिन है या नहीं है? नहीं मुमकिन कुछ नहीं है था ना? ऐसा। ऐसे नेगेटिव नहीं, थॉट तो नहीं आना। नहीं आया। नहीं आया ना? तो अगर नेगेटिव नहीं। थॉट नहीं आया, यानी कि वो एकदम क्लियर फ्रिक्वेंसी में वो यूनिवर्स में जा रहा है। अगर आपका माइंड उस चीज के लिए कुछ ऐसे ऑपोजिट में एक्ट नहीं कर रहा है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर फ्रिक्वेंसी में जा रहा है। ठीक है, बस मैम कोशिश, एक सेकंड मैम, बस एक सेकंड, बस कोशिश ये करना, जैसे मैंने आज प्रैक्टिस किया, जैसे आप लोगों के लिए कह रही हूँ, आप खुद से बोलना कि मैंने आज इतनी फीलिंग दी, कल मुझे और फील करना है इसको। क्योंकि जितना फीलिंग क्वेश्चन आप ऊपर बढ़ाओगे ना, वो उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो आपको वापस 100% मिले। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मैंने अच्छा फील किया, कल मुझे और अच्छा फील करना है, परसों मुझे इससे ज्यादा बेटर फील लिख लो, ज्यादा नौटंकी मत करो। मैम एक सेकेंड, अब एक मैम सेकेंड। जैसे हेलो। हाँ जी हाँ जी, कौन पूछ रहा था? हेलो हेलो हाँ यस जी मैम। हाँ जी। मुझे पूछना था। मैम जिस मोमेंट में जैसे अगर कोई बॉडी का पार्ट भी अल्लाह के मोमेंट हो रहा है, लाइक आँख ब्लिंक हो रही है, सो ये क्या साइन होता है? वो सब एनर्जी, देखो इसका कुछ भी नेगेटिव साइन नहीं होता, जब हम लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो ये जो सब चीज होती है ये सब एनर्जी बेस्ड है। तो अगर आपका आईज ब्लिंक कर रहा है, या आपका
जैसे कहीं भी चक्रा पे फीलिंग हो रहा है तो एनर्जी क्लीन हो रही है, आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं सेंसेशन देगी, ताकि आपको पता चले कि हाँ एनर्जी वर्क अच्छा चल रहा है। ये साइन होते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी में वो चीज एनर्जी फील होगी आपको। तो अगर आपको ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, उसको ऐसा पॉजिटिव साइन ही लो। हाँ, किसी और को पूछना था, किसी का आवाज आ रहा था पीछे से, दो बार आया। चलो मैम मैम, कैन आई आपने कनेक्ट बोला विद था ना कॉल? कि एक सेकंड, हाँ सृष्टि। मैम आप बोल रहे थे ना कि जितना भी नेगेटिव इमोशंस तुमने डाला है अपनी विश के रिकॉर्ड मतलब रिलेटेड, तो उसको सोचो। मतलब पहले तो बहुत आता था ये हाँ थॉट वो थॉट, पर अभी कोई थॉट नहीं आता नेगेटिव, मुझे लगता है हाँ, अगर आपको थॉट नहीं आता ना, इसका मतलब वो सारे थॉट्स हट चुके हैं। क्योंकि हमारे माइंड में ना 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब उन सबके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, एक पैटर्न है। जब आप कुछ नया शुरू करोगे ना, पहले ही वो चीज माइंड आपको बता देगा ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसमें टाइम लगेगा, ये है ये वो है। वो माइंड आपको पहले ही बता देगा, क्योंकि वो मैसेजेस भरे हुए हैं। लेकिन जब आप कुछ भी शुरू करने से पहले ही उसकी क्लीनिंग कर दे और फिर उसको नए तरीके से मैसेजेस दे, तो ये रीप्रोग्रामिंग होती है। जो एनएलपी करते हैं ना, वो पहले यही करते हैं कि पहले पुराने पैटर्न्स हटाते हैं, फिर उसमें नए पैटर्न्स डालते हैं। आप ऑलरेडी एक पैटर्न लेके बैठे हुए हो और आप नए पैटर्न्स में डाले जा रहे हो, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है पहले पुराने पैटर्न्स हटाओ। और हम होपोनोपोनो में वही कर रहे हैं कि जो पहले के खराब पैटर्न्स है उन्हें हटा रहे हैं, डाउट वाउट ये सब चीजों को, ताकि हम अपना नया इंटेंशन उसको दें। ठीक है, इसीलिए अभी डाउट, इनफैक्ट आगे चल के तो बिल्कुल ही डाउट नहीं मैम आएगा, फिर आप इसको जीना ही शुरू कर दोगे डेली लाइफ। हाँ जी, हाँ जी। आप शुरू में बोलते थे ना कि जाने अनजाने में जो भी डाला है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें भी आए हैं जो मुझे पता ही नहीं था, कुछ आइडेंटिफाई हुआ है कि ये इमोशन मैंने डाला है। तो होपफुल शुरू करने के बाद वो खुद से माइंड से आया कि हाँ ये चीजें हैं जो पता ही नहीं था, वो बाहर आया है कि ये चीजें मैंने डाली है नेगेटिव हाँ, इमोशंस। फिर अभी जाकर लगता है कोई कुछ है ही नहीं इमोशंस नेगेटिव, सब पॉजिटिव ही है, ऐसा लगता है। तो ये तो अच्छा है ना, आपको लगता है कि सब पॉजिटिव ही है, कि मतलब क्लीनिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है ना? ये तो हाँ बहुत ठीक अच्छा है। है। इनफैक्ट आपको तो विजुलाइज करते में भी मजा आता होगा यार, एक एक पल को आप जीते हो। इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं ना, उस टाइम पे एकदम ना वो कैसेट प्ले होना इंपॉर्टेंट है, कि वो बैक टू बैक वो सारे सीन जुड़े हुए हैं। जब हम डेली लाइफ में करेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा अभी मेरे को ये करना है, वो होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ऐसे आपको अपना कैसेट बनाना है, आप ये माइंड में ये कैसेट ही फीड कर रहे हो। कुछ ठीक मोमेंट है, के बाद, थैंक यू। कुछ टाइम के बाद, हाँ ये एकदम पक्का हो जाना चाहिए मैसेज, हम इसी तरीके से डालेंगे इस दिमाग में। और एक बार जो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो फिर होना ही है। सुधा। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम, कैन आई कनेक्ट विद यू ऑन कॉल? सर एक्चुअली बहुत हो गया, मैं वही प्रॉब्लम है, दिन में कनेक्ट सुधा हंस रही है, मैं खुद उससे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी सोल सिस्टर, मैं उससे भी बात नहीं कर पाती। बट वो ये कि थोड़ा बीच में हो जाता है कभी कभी। और हाँ, एक और चीज है कि 2 या 3 दिन आई थिंक क्लास अगर ना भी हो, क्योंकि एक फैमिली फंक्शन है, नाइट का प्रोग्राम है। और मैं शादी नहीं मना कर सकती ना, सब दिन में कर लो। तो वो अभी पता डेट We फिक्स नहीं miss you a lot. है। थैंक यू। आप सुबह करवा दो ना, रात को बिजी हो तो। Correct. हाँ जी, 6 हाँ जी। o'clock. 6 o'clock में ये एक्चुअली रात से पहले करते हो ना, तो थोड़ा अच्छा एनर्जी रहता है। Yeah, रीजन ही correct. ये चूज करने का है, और सब फ्री रहता है, माइंड फ्री रहेगा। हाँ जी Correct. निकिता मैम। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी 21st को मैं कश्मीर गई थी अभी, 8 दिन के लिए, 21st से लेकर 28 तक। लेकिन मुझे कश्मीर जाना था, लेकिन क्या हुआ कि मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे कि मुझे अभी लास्ट टाइम में नेपाल गई तो मैं हॉस्पिटल गई थी डायरेक्ट ठंडी के मारे। तो ये टाइम मुझे कश्मीर जाना था, लेकिन बहुत इच्छा था कश्मीर जाने के लिए। मैं हमेशा में स्क्रिप्टिंग में लिखती थी कि मैं कश्मीर ऑलरेडी गई हूँ, मस्त मजा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। और मुझे कुछ भी तक को जब मैं गई कश्मीर, इतना बर्फ में खेली हूँ मैं, इतना बर्फ में खेली, और सिर्फ एक ही प्रेयर करती थी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई हाँ, लव यू। मुझे एकदम क्योंकि आपने उससे अच्छे से रिलेटेड, रखा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भगवान के दया से कुछ भी
भी हुआ नहीं, क्योंकि आपने उससे कुछ पहले भी के मुझे हुआ सारे नहीं। मैं नेगेटिव बर्फ में पैटर्न्स डिलीट कर इतनी दिए, खेली, सब लोग को आश्चर्य लगा। क्योंकि आपने उससे पहले के सारे नेगेटिव हाँ, डाउट्स व डर व और सब क्लीन सब कर लोग दिया। इधर, हाँ, कुछ भी मैंने मस्त इतना एंजॉय करके मैं आई, इतना एंजॉय करी। मैं हमेशा प्रेयर करती, मैं आपने जो बोला ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, मैं बहुत बस में भी वही बोलती थी, सब जगह वही, कुछ भी किसी को भी हमको तकलीफ नहीं हो गया, इतना वाह वाह। एंजॉय कर गया। और बाकी के लोग ने, सब लोग ने डॉक्टर ब्रांडी लेके आए थे पीने के लिए, ठंडा ठंडी हो जाए ना इसके लिए, लेकिन मैंने एक गोली भी नहीं ना, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच बाबा, इतना थैंक यू। विश्वास हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छे से काम करते हो। Really? करो। शालू एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। फोटो टेक्निक कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के बाद? हाँ हाँ, कुछ भी कर जो सकते फोटो हो पकड़ इसके के जो बाद। हम आई लव यू वो सब कर सकते हैं ना, उसमें कर हाँ सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो मैम आप। मतलब जैसे आपको फोटो टेक्निक करनी है, वाटर चार्ज करने, कुछ भी कर सकते हो। इस वक्त आप बिल्कुल क्लीन हो, अब जहाँ इंटेंशन दोगे ना वो वहीं फ्लो होगा। ठीक है ना, आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी। बट जो भी करो ना, उसको पक्के फेथ के साथ करना है कि मैं एक बार भी करूँ ना तो मेरा एक बार का किया हुआ काम करता है। मतलब आप शालू मैम, उस पैटर्न में करोगे ना, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी अर्चना मैम। हाँ मैम, मैं दो पार्टनर के बीच में का अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पूछिए ना, उसके लिए मैंने पता है इसीलिए रिप्लाई नहीं किया, मैंने वो जानबूझ मैंने मैसेज सीन कर लिया, मैंने रिप्लाई नहीं किया। पता है मैं आपको तीसरी चौथी बार बता रही हूँ, ये चौथी बार। बहुत लोगों को याद भी होगा, मैंने तीसरी बार बोला था एक बारी। चौथी बार। मैं आपको सेम पैटर्न की, मैं आपको वही इसीलिए मैंने बोला, ये सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो मैनिफेस्ट हुआ। पहले आप वो क्लीन कर लो, उसके बाद आप कुछ भी अफर्म करोगे, विजुलाइज करोगे, वो 100% काम करेगा। हम यहाँ वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एक एक शब्द को अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझोगे ना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अभी आपने जो भी ये अभी आपने बोला दो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया या जो भी हो गया, ये सब आप पे की दी हुई एनर्जी है। बस आप ऐसे एनर्जी पे काम करो, उसको क्लीन करो, उसके बाद एक नई एनर्जी दो, क्योंकि सब कुछ एनर्जी ही है। अगर आप खराब भी दे रहे हो तो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छी दे रहे हो तो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। खराब को पहले हटा दो, फिर अच्छी अच्छी दो, फिर आप देखोगे रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, और एक बार मैं कल आपको कॉल कर लूंगी, फिर और थोड़ा सा बात कर लेंगे, या मैसेज में मैं वॉइस नोट छोड़ दूंगी क्लास के बाद, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे करना है। बट ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो एवरीवन गुड शालू नाइट। मैम, हेलो हाँ शालू जी मैम, सर, बस सोने तो मैं खाना नहीं खाया जस्ट मैम सॉरी सॉरी, एक्चुअली बिजनेस रिलेटेड कुछ कॉल कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अगर मुझे ठीक जब है भी ना मैम, होगा मैं आपको बोल दूंगी, हम लोग फिर बात कर लेंगे। और पता श्योर, है मैं 8:30 चलें। बजे आती हूँ, 8:30 बजे सॉरी निकलती हूँ वहां से। 10 मिनट का मेरा रास्ता है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं। मैं सिर्फ कपड़े चेंज करती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ, इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। ओके मैम, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन, गुड गुड नाइट, नाइट, गुड हैप्पी। हैप्पी, गुड नाइट।